दिल्ली में बस एक ही चीज़ है जी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की बिजली, फ्री की पानी। अब जब फ्री का पानी मिलेगा तो तुम ये भी कह रहे हो कि फ्री में पानी भी लो और उसे साफ भी करके दो, तो घर पे आरओ लगा लो ना आप। यार दिल्ली में सहूलियत है, खाली हेल्थ की प्रॉब्लम होनी है भैया। जो लेबर मुझे घर पे बर्तन धोने के लिए 2,000 रुपये देने पे नहीं मिल रही है, वो लेबर यहाँ 1,000 रुपये में मिल रही, तो मैं क्यों ना आऊँ दिल्ली। हमारे अलावा कोई एक मुख्यमंत्री बताए हमारे केजरीवाल के अलावा जिसने शराब पे शराब फ्री पिलाने को दिया, बताओ। एक साधारण आदमी, एक तरफ ये कहते थे हम आम आदमी हैं जी, हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम आम आदमी हैं, वो सब बाइक सुन के चलेंगे, दे आर फिनिश। देखिए उन्होंने कहा मैंने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, ठीक है। ये बिजली कितने लोगों को फ्री दी? बिजली तो है, कड़क रही है आसमान में, तो घबरा क्यों रहे हो? शर्म आ रही है, डर लग रहा है। अभी तो वो बिजली केवल हरियाणा में गिरी है, हरियाणा में गिरी है, और दिल्ली में गिरेगी, दिल्ली में गिरेगी फरवरी में, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो पंगा हुआ था, उसका भी रीजन यही है कि इन्होंने जो महिला आयोग में भर्ती 275 लोगों की करी थी, वो भी गैर संवैधानिक था, उसको भी कर दिया। जो इन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 लाख के पर डे के लिए हुए हैं, वो बेटा इनको बरी नहीं करा सकते, वो सिर्फ जमानत दिला सकते हैं, जमानत। गंगा जी में आप नहाते हो तो वहाँ पे आपको शुद्ध पानी मिल जाता है, लेकिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करते ना नदियों में, तो इसलिए आपको यमुना जी में आप देखो ऑटोमेटिकली आपको जो है वहाँ पे सर्फ एक्सल मिला हुआ मिल रहा है वहाँ पर। अशोक मित्तल जी, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? राज्यसभा मेंबर हो, ये रुमाल टूट लिया। गुप्ता जी कैशियर, फीरा में तेरा भी चक्कर है, जो तू इनका वो है कैशियर बना हुआ, क्योंकि फीरा में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, आपने देखा होगा, राघव चड्ढा घबराया हुआ है। दो बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। दिल्ली में 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार है और आज दिल्ली का एक यूआई इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 है। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आज हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि वो दिल्ली के जल और पानी प्रदूषण को लेके क्या सोचते हैं। सर, 2013 से आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है। दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलता है कि वो दिल्ली के जलवायु में परिवर्तन लाएगा, यमुना का पानी स्वच्छ करेगा, दिल्ली के लोगों को साफ पानी आएगा। आपको क्या लगता है कब तक में आपको ये सब नसीब होगा? नहीं, नसीब हो तो रहा है, बढ़िया नसीब हो रहा है। पानी 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 हो जाता है, जब सड़कों पे बरसात आती है तो पानी पानी मिलता है। दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, सब गलत फैला रहे हैं बीजेपी आपके घर में तो प्रदूषित पानी आता है। हाँ, आपके घर में तो प्रदूषित, उसे प्रदूषित नहीं बोलते मेरे बच्चे, उसे बोलते हैं अल्कालाइन वाटर। उसे 100 रुपये लीटर जो है दुकान पे मिलता है, वो काले रंग का जो वाटर होता है, वही अगर घरों में आ रहा है पीने को, ठीक है, पी जाओ छान के। दिल्ली में सेकुलर लोग होते हैं, वे जूस में पता नहीं किस किस तरह के प्रोडक्ट मिला के पी जाते हैं, तो उन्हें ये पानी क्या बिगाड़ेगा उनका, ये बताओ। और स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा है दिल्ली वालों का, सब हजम कर जाते हैं। तो यमुना का झाग वाले पानी से भी दिल्ली वाले नहा सकते हैं? हाँ, वो सब सारे काम हो रहे हैं जी, सारे काम हो रहे हैं। जमुना कहाँ गंदी है आप बताओ? एक नदी, आप गंगा जी में नहाने जाते हो, गंगा जी में आप नहाते हो तो वहाँ पे आपको शुद्ध पानी मिल जाता है, लेकिन आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करते ना नदियों में, तो इसलिए आपको यमुना जी में आप देखो ऑटोमेटिकली आपको जो है वहाँ पे सर्फ एक्सल मिला हुआ मिल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जाओ, साबुन के झाग मिले हुए हैं, आप नहाओ, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, साफ है। अरविंद बदनाम केजरीवाल किया जा रहा है, केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं जी बस। केजरीवाल जमुना में डुबकी लगाने कब जाएंगे? नहीं, वो तो उन्होंने स्विमिंग पूल बनवाया था ना, अब ये तो बीजेपी वालों ने खाली करवा दिया उनसे घर। अब देखते हैं जी, उनका कहीं ना कहीं करेंगे, केजरीवाल जी करें ना करें, लेकिन दिल्ली की जनता जमुना में नहाएगी, बस साफ है जमुना जी। दिल्ली की जनता की बात तो ठीक है, पर ये जो बिहार या झारखंड या उत्तर प्रदेश से जो जनता आके दिल्ली में कामकाज के लिए रहती है, अभी छठ आने वाला है, छठ में ये तो हमारे केजरीवाल ने पहले ही बोल दिया था कि ये बाहर के लोग हैं, ये आके जो है यहाँ दिल्ली के बजट पे भी बटन डालते हैं। पहले आपको ध्यान होगा, केजरीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बताया था कि भाई जब अस्पतालों में काउंटर अलग अलग कर दिए तो ये बोला था ये सारे बाहर के लोग हैं, इन बाहर वालों को इलाज देना ही नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बाहर के लोग आके बदनाम कर रहे हैं जी दिल्ली को, बस केजरीवाल जी का साफ कहना है बस। इसका मतलब केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों की सोचते हैं, इसीलिए दिल्ली को अल्कलाइन वाटर दे रहे हैं जो इन्वर्टरों में यूज दिल्ली के दिल में बसते हैं ना वो, इसलिए दिल्ली के दिल में बसते हैं ये सब। आप जो है ना, आप और भाजपा वाले मिलकर केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं। कोई हवा खराब नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है,
बढ़िया हवा चल रही है। आप देखो आसमान में दिखाओ, नीला आसमान दिख रहा है ऊपर। सुबह सुबह धुंध की चादर देखने को मिलती है, वो पॉल्यूटेड धुंध की चादर होती है। उसको धुंध की चादर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। समझे, साइंस में पढ़े करो आप। ये बदनाम किया जा रहा है केजरीवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा क्या होता है, सर्दी के समय पे थोड़ा पराली जला देते हैं वहाँ पे लोग बाग, हरियाणा वाले, तो इस वजह से हो जाती है। हालांकि पंजाब में पराली जलनी बंद हो गई है, केजरीवाल जी ने बताया। जो वो पहले कहते थे कि पंजाब में पराली जलती है, जैसे ही कांग्रेस को हरा के और आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है, तो अब देखो वहाँ पे पराली जलनी बंद हो गई है। स्टेटमेंट में तो कम से कम हो गई है ना, मीडिया में तो हो गई है ना, जमीन पे हो चाहे ना हो, लेकिन मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को फटकार लगी है पराली जलाने को लेके। अजी ऐसी फटकार तो महीने में 36 लगे हैं, ये सुधरने वाले थोड़ी हमारे, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। लगाते रहो तुम फटकार, फटकार से क्या हो रहा है। कभी जाएंगे एलजी को दोष ठहरा देंगे, कभी जाएंगे कांग्रेस पर डाल देंगे, कभी जाएंगे बीजेपी पर डाल देंगे। अपना काम हमने करना नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों ने, वो केवल दूसरों के ऊपर डालना है जी। और दिल्ली में ना कोई जल प्रदूषण है, ना कोई वायु प्रदूषण है, सब बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली वाले बड़े मौज में रह रहे हैं। दिल्ली में बस एक ही चीज़ है जी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की बिजली, फ्री की पानी। अब जब फ्री का पानी मिलेगा तो तुम ये भी कह रहे हो कि फ्री में पानी भी लो और उसे साफ भी करके दो, तो घर पे आरओ लगा लो ना आप। अगर कैसा भी पानी आ रहा है उस आरओ में छान छून के पी लो अपना। जिसके आरओ नहीं है वह अपना पानी को गर्म करो, गर्म करके फिर उसको छान के पी लो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में सब बढ़िया चल रहा है। आएगा तो दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में। 10 साल से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, फिर भी 2025 में केजरीवाल की ही सरकार बनी। ओ वादे कौन से लैला ने मजनू से किए थे, ये तो जनता से किए हैं। ये तो राजनेताओं के वादे हमेशा टूटते आए हैं। बताओ, उन्होंने क्या था, दिल्ली को लंदन और वो बना देंगे पेरिस, ठीक है। आज आप जाकर के देखो मुंडका, नजफगढ़ और जितनी भी दिल्ली बाहरी एरिया की सड़कें हैं, और दिल्ली के अंदर की कॉलोनियों में जाओ, संगम बिहार और सिंगापुर में कोई फर्क थोड़ा ही है। सिंगापुर में बस थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, संगम बिहार में थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 मंजिले मकान है, इतना ही फर्क है, बाकी चकाचौंध वही है। संगम विहार से थोड़ा हट के इधर आएंगे तो गोविंदपुरी है जो कालका जी के अंदर आती है, आतिशी जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे अतिक्रमण देखा है आपने? नहीं, अतिक्रमण तो क्या, ये अपने लोग हैं जी सारे, ये सारे अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले अतिक्रमण करने दो। ये तो पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस देखेगी, बीजेपी देखेगी, हमें क्या करना है इस चीज़ से लेना देना। हम तो सारी दिल्ली को घिरवा देंगे। आज आप देखो यमुना का ओजोन बेल्ट, जो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये यमुना के अस्तित्व पे खतरा है, इसको हलफनामा किसने दिया? हमारे ही तो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने दिया है, दिल्ली सरकार की जाकर के, कि ये जितने मकान ओजोन में आ रहे हैं इनको तोड़ा जाए। तो किस लिए? क्योंकि ये बाहर के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। ये वही बाहर के लोग हैं जिनको हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने इलाज देने से मना कर दिया था, जब 80% बेड और 80% जो है मेडिकल काउंटर रिजर्व कर दिए थे सरकारी अस्पतालों में दिल्ली वालों के लिए। आप अस्पतालों की बात करें, आप दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि मोहल्ला क्लिनिक में तो ताला लगा रहता है। देखो मोहल्ला क्लिनिक, एक बात बताओ, आपको दिखना चाहिए ना। अब जरूरी थोड़ी है, हाथी के दांत एक खाने के होते हैं, एक दिखाने के होते हैं। अब खाने के तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें खाना कुछ नहीं है, तुम्हें बस वही जो हम फ्री का राशन दे रहे हैं वो खाओ। दिखाने के लिए हमने तुम्हें मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है। बाकी जाना तुम्हें जीटीबी हॉस्पिटल में ही पड़ेगा, सुबह लाइन में लगना पड़ेगा, शाम तक तुम्हें 2 पैरासीटामोल के पत्ते मिल जाएंगे, चाहे सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, पेट में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कहीं भी दर्द हो, 2 पैरासीटामोल के पत्ते वहाँ से सुबह से शाम तक दिहाड़ी खो के लेके आना। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। यमुना में झाग, आज का AQI 175। कब दिल्ली के जनता को साफ हवा और शुद्ध पानी मिलेगा? पॉसिबल नहीं है, इस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। पर देखिए, झूठ बोलने से और बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे। उसके लिए आप जहां हर सिटी में 20 लाख 25 लाख एक्स्ट्रा लोग हर साल इंटर कर रहे हैं और हर साल 10-15 लोग एक्सेस हो रहे हैं ना, आपका कोई मैप है, आपने कोई कॉलोनी बस गई इनलीगल थी उसको रेगुलराइज कर दिया, इन रेगुलर को, तो मतलब आपका जब कोई डेवलपमेंट प्लान ही नहीं, जिसको जहां मर्जी आया बस गया। आधा जमुना पे लोगों ने कब्जा कर लिया, आधा से उसमें आपने रेगुलर कर दिया। तो भैया जब आपके पास रूल
ऑफ लॉ नहीं है तो किसी भी चीज़ को करने के लिए दोष लगाना बहुत आसान कार्य है। ये नहीं हो सकता। किसी दिन गाड़ी हो जाएगी तो पराली का तो पटाखे का, इससे कुछ नहीं होगा। इसका आपको वेस्ट सोल्यूशन चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल, आपको स्ट्रिक्टली मेजर करना पड़ेगा कि भैया दिल्ली की आबादी अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आप कम से कम आपकी मेट्रो सिटी है उनको तो टाइम दीजिए कि जो ही मुंह उठाता है भारत के किसी कोने से उठ के दिल्ली चलाता है, यहाँ बस रहा है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि भैया क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, लेकिन आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि मुझे अगर गांव में लेबर चाहिए तो नहीं मिलती है। दिल्ली में 1200 रुपये पे झाड़ू पोछा करने वाली मिल जाएगी, दिल्ली में 2000 रुपये में खाना बनाने वाली मिल जाएगी, दिल्ली में 6000 रुपये पे ड्राइवर मिल जाएगा, 8000 रुपये पे ड्राइवर मिल जाएगा। गांव में चले जाइए ड्राइवर नहीं है, लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। तो भैया जो चीज़ मुझे यहाँ सस्ते में मिल रही है मैं क्यों गाँव की तरफ जाऊँ। पर दिल्ली की तो हवा इतनी अशुद्ध है, पानी इतना अशुद्ध है, फिर भी लोग दिल्ली की तरफ खींचे चले आते हैं। भैया दिल्ली में सहूलियत है, खाली हेल्थ की प्रॉब्लम होनी है। भैया जो लेबर मुझे घर पे बर्तन धोने के लिए 2000 रुपये देने पे नहीं मिल रही है, वो लेबर यहाँ 1000 रुपये में मिल रही, तो मैं क्यों ना आऊँ दिल्ली, क्यों नहीं रहूँगा मैं दिल्ली में। और कितने दिनों तक आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार इस बात को भुनाती रहेगी कि हम आपको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा देंगे। या जो लीगली पॉसिबल ही नहीं है उसमें आम आदमी पार्टी क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी भी तो 10 साल से गंगा साफ कर रही है, साफ हुई नहीं हुई। झाग तो नहीं होता ना। गंगा जी देखो हर साल साफ होती है, ये रुकिए गंगा जी की सफाई हर साल होती है, और जमुना जी की सफाई हर महीने होती है, समझे। लेकिन तुम्हें दिखती नहीं है, रातों रात होती है। दिल्ली वाले लेट सो के उठते हैं इसलिए इन्हें दिखती नहीं है, लेकिन गंगा जी की दिखती है, क्योंकि उस समय 15 दिन के लिए कनाल भी बंद कर दी जाती है। मुरादनगर वाली नहर की भी सफाई की जाती है, गंगा जी की भी सफाई की जाती है। लेकिन बात यह है कि आप इस चीज़ को देखो कि लोग बाग यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं केजरीवाल को, जमुना जी के ऊपर। जमुना जी साफ करना केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है, ना बीजेपी के हाथ में है, ना कांग्रेस के हाथ में है। जमुना जी साफ करने के लिए हमारी सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसके गुनहगार हैं, यमुना मैया के। वो हम कैसे गुनहगार हैं, क्योंकि हम उसमें जाते ही नहीं है नहाने। जब जिस दिन हम नहाने जाएंगे हमें अपने आप साफ लगने लग जाएगी। अभी छठ आ रहा है, छठ में इतनी सारी महिलाएं जाएंगी जमुना जी में। हाँ, उस दिन साफ हो जाएगी। अरे उस दिन साफ हो जाएगी, उस दिन जब तुम नहाओगे जाके तो वो साफ ही तो हो जाएगी। रुकिए कुछ टेक्निकल पॉइंट होता है। आपने हर नदी पे बांध बनाया हुआ है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अपने हिसाब से पानी चल, किसी भी नदी की फ्लो नहीं है। जब नदी में फ्लो ही नहीं है तो वो साफ कैसे होगी, पहली प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट पे। भैया कितने सीवर प्लांटों के ऊपर आपने कार्रवाई की जिनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल बनाया, भैया अगर आपका पानी जाता है तो आपको प्योरीफाई करके ही पानी सीवर में डालना, वो नहीं हो सकता। नालों की समस्या ये है कि भैया हम लोग हैं, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये सीपी जैसे लोग, ये प्लेस की हालत है। बात बताऊँ, ये कह रहे हैं जी नाले 28 नाले गिरते हैं इस दिल्ली में। यमुना नदी 1376 किलोमीटर लंबी है, जिसका महज 2% हिस्सा इस दिल्ली में आता है, और टोटल नदी का 76% पोल्यूशन दिल्ली से होता है, क्योंकि यहाँ पे 28 नाले आकर के गिरते हैं। अब जो नाले से वेस्टेज आ रही है उसको एसटीपी प्लांट से लगा के उसे साफ तो किया जा सकता है, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी आम आदमी पार्टी उसको ढूंढ रही है। वो किताब के पन्ने पलट पलट के देख रही है, वो जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी अभी अमेरिका जाने वाले थे टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए, जापान जाने वाले थे, इन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया। अब वो जेल से बाहर निकले हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, अब जाएंगे वो जापान जाएंगे, वो सिंगापुर जाएंगे, सब जगह देख के आएंगे कि नदियों को साफ कैसे किया जाता है। 10 सालों तक हमने केवल बिजली पानी फ्री दी है, और ये सबसे बड़ा काम है दिल्ली के लिए। आप बताएं ना, हमारे अलावा कोई एक मुख्यमंत्री बताए हमारे केजरीवाल के अलावा जिसने शराब पे शराब फ्री पिलाने को दी हो? बताओ, दिल्ली की जनता बताएगी। आप बताइए, आप इस पे क्या? देखिए उन्होंने कहा मैंने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, ठीक है। भैया बिजली कितने लोगों को फ्री दी? वही जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिन लोगों को एक लाइट में जो इनलीगल बसे हुए हैं आप उनको फ्री दे रहे हो। भैया हम एसी चला रहे हैं, हमारा हीटर है, हमारा सारा कुछ है, हमारा टीवी फ्रिज पंखा चल रहा है, हम तो बिजली पे कर रहे हैं, तो आप फ्री किसको दे रहे हैं? मतलब आपकी तो सीधी पॉलिसी बनी। तुम पीतल की फैक्ट्री चलाओगे तो तुम्हें हम बिजली फ्री थोड़ी दे देंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। अब 200 यूनिट बिजली में प्रधान जी इधर आओ, एक बल्ब जलाया करो। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो। आप कैसे, आप उसको आती नहीं है बिजली इस्तेमाल करनी। आप जब घर में जाओ, गर्मी कितनी भी सड़ी पड़ रही हो, बच्चों से कहो कूलर नहीं चलाना है,
एसी नहीं चलाना है, पंखे भी केवल 2-3 घंटे के लिए चलाने हैं, तब जाके आपकी 200 यूनिट बिजली आएगी। फ्रिज को आप केवल 2 घंटे चलाओ। ये थोड़ा सा आप भी तो बिजली की बचत करो। फिर आप नागरिक किस चीज़ के हो? सारी चीज़ आपको मुख्यमंत्री थोड़ी दे देगा। मुख्यमंत्री किस लिए होता है? 200 यूनिट बिजली देने के लिए, 20 किलो लीटर पानी देने के लिए। शराब भी तो दी है ना। अब फिर देखो, महिलाओं को बस में टिकटें फ्री दी हैं, वो बात अलग है कि बस के चार्जिंग स्टेशन में बिजली जो है वहाँ भी काट दी हमारी। बताओ, काटी किन्होंने? हमारे अपने आदमियों ने। आज वो बस मार्शल 10,792 बस मार्शल आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। वो सारा हमारा ही तो किया कराया है। नौकरी से किसने निकाला? क्योंकि रिजोल्यूशन पास किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। 4,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट आता था भैया। पर एलजी को दोष देते हैं कि हाँ? एलजी फाइल पास नहीं कर रहा है। एलजी के बिना कोई फाइल पास हो ही नहीं सकती है। एलजी ने जब इन्होंने नौकरी से निकाला था केजरीवाल ने, तो एलजी ने इन्होंने जब रिजोल्यूशन बना के दिया था कि हम निकाल रहे हैं, पहली बात तो मैं अपने वर्ड को थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँ, वो नौकरी नहीं थी, उसे कहते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, अपनी स्वेच्छा से राज्य के लिए आप अपना श्रमदान देना, मतलब अपना मेहनत करना या वो। और ये कोविड के दौरान से हुआ था। और इसमें क्या दिया जाता है? स्टेपाइड दिया जाता है, मतलब रोजाना का एक भत्ता के तौर पे आप कह दो, या वो है ना, उसी को अब आप ये सैलरी कहने लगे। अब एक बात बताओ, बस मार्शल्स जो होते हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि दिल्ली में जितनी भी नौकरी दी जाती है या तो वो डीएसएसबी के थ्रू दी जाती है, जो सेवा चयन बोर्ड है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, या फिर वो दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुए, ना ये डीएसएसबी से भर्ती हुए, इनको केवल एज ए दिल्ली सिविल वॉलंटियर के रूप में रखा गया था। तो जो स्टेपाइड इनको दिया जा रहा था, अब वो इन्होंने जो है सरकार ने, आम आदमी ने बंद कर दिया। वो क्यों बंद कर दिया? भाई देखो, बजट पड़ रहा है, 4,000 करोड़ रुपए सालाना के कहाँ से लाएंगे? इतने में देखो, हम आपको जो है 1,000 रुपये महिलाओं को दे देंगे। आपको 20,000 रुपये सैलरी देने की हमें क्या ज़रूरत है? हम आपकी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दे देंगे, हमें वोट फिर भी मिल जानी है। फिर तो युवाओं मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो युवाओं का क्या होगा फिर? दिल्ली के जो युवा है भैया देखिए, दिल्ली के युवा क्या करेंगे भैया? वो हमारी पार्टी का झंडा लेके हल्ला मचाएंगे ना युवा। आम आदमी की पार्टी का झंडा लेके हल्ला मचाएंगे, और क्या करेंगे युवा? 200 रुपए में गुजारा थोड़ी हो जाएगा झंडा का। देखिए, ऐसा है कि जब तक आप स्ट्रिक्ट मेजर नहीं लेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। बात हो रही है डेवलपमेंट की, आपको डेवलपमेंट करने के लिए इनको कोर्ट से फटकार लगती है। इन्होंने मार्शल वाले पे इन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, मैं नॉर्मल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। खाली मार्शल नहीं है, इन्होंने अपने दोस्तों की भी भर्ती करी थी पत्रकारिता के नाम पर, एडवाइजरी के नाम पे, उसको भी एलजी ने टर्मिनेट कर दिया। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बीच में जो पंगा हुआ था, उसका भी रीजन यही है कि इन्होंने जो महिला आयोग में भर्ती 275 लोगों की करी थी, वो भी गैर संवैधानिक था, उसको भी कर दिया। ये मैटर नहीं है भैया, मैं सत्ता में आया हूँ, मैंने सत्ता का उपयोग किया, भैया मुझे तो बहाना करना है, काम तो करना नहीं है भैया, इसलिए मैं जो मर्जी करूं। लेकिन जो बात हो रही है मेजर, आपकी पॉपुलेशन आज के 10 साल पहले दिल्ली की थी करीब 1.5 करोड़, आज करीब हम 3 करोड़ टच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री में लेबर चाहिए, वो मिल जाएगी, मशीन के लिए लेबर चाहिए, वो मिल जाइए। यहाँ तक कि अगर आपको गाड़ी साफ करवाने के लिए डेली लेबर चाहिए तो 20 रुपया सुबह दीजिए, कोई आदमी आके साफ करके चला जाएगा 600 रुपये महीने पर। यही काम आप 2 टियर 3 टियर या 4 टियर या गांव में चले जाइए, लोग नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ उनको जॉब और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। परेशानी ये है कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, मैं यहाँ जॉब करने के लिए आया, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई 10 पास आया, वो जाके वहाँ पे जॉब पे लग जाएगा कि भैया आप उसको 12,000 दे रहे हो, मुझे यहीं दे दो। आप अपने मीडिया सेक्टर का देख लीजिए, कैमरा उठाने के लिए 500 लोग तैयार हो जाएंगे अभी। तो जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए आपको अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। मतलब दिल्ली में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का बेस चल रहा है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, यही तो मैं समझा रहा था आपको कि यही चल रहा है ना। इन्होंने कह दिया कि दिल्ली में जो रोजगार हो रहे हैं वो अब इन्होंने गांवों पे ले जाकर बात टाल दी। अभी हमने हाल में क्या घोषणा करी है, दिल्ली में सबको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा, कितना 17-18 हज़ार या 20,000 जो भी है। अब आप सुनो ना, अब आप जाओ जोमेटो वालों के पास, उनसे बोलो कि जितने भी जोमेटो में लड़के लगे हुए हैं उनसे बोलो कि महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है उनके साथ? उनको तो दिहाड़ी मतलब दिन का पैसा दिया जाता है। खून के आंसू रो रहे हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं निकल रहे, समझे। जाओ आप उनके पास जो ऐसे प्लेटफॉर्म में लगे हुए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब के जिम्मेदार है आरएसएस,
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि ये हमें काम नहीं करने दे रहे। हम चाहते हैं कि हम जोमेटो पे नकेल कसें, लेकिन आरएसएस कहती है कि नहीं, आप नकेल मत कसो। सुना होगा आपने, हाई कोर्ट में गया था एक केस। ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी जो है हमारे आम आदमी पार्टी में ही मिल सकते हैं, जो अपना काम दूसरे के ऊपर टाल दें। ठीक है, नुका जी गाँवों में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई एक बात बताओ, आज से पहले भी दिल्ली एक मिनिएचराइज्ड इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, देश की राजधानी है। आज से पहले भी लोग बाग यहाँ पे आते थे और आज भी आते हैं और कालांतर तक आते रहेंगे, क्योंकि देश की राजधानी है, किसी पे रोकने वाले नहीं है। हम अपने अंदर यहाँ डेवलपमेंट कितने कर पा रहे हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दे पा रहे हैं और नहीं भी दे पा रहे हैं, तो फिर एक सक्षम पॉलिसी ऐसी बनाए कि दिल्ली में बढ़ते जो ये आवास हो रहे हैं इनको रोका जाए। शीला दीक्षित ने क्या किया था, पहले 2-2, 3-3 मंजिले मकान होते थे मेरे भाई। आप दिल्ली में अतिक्रमण और आवास की बात कर रहे हैं, आपने कभी रेलवे या फिर मेट्रो के बगल की एरिया, मतलब आसपास की एरिया देखी है? वहाँ पे कितना अरे आप रेलवे मेट्रो जा रहे हो, मैं आपको वहाँ का बता रहा हूँ जहाँ पे 1.5 लाख रुपए गज के मकान मिल रहे हैं। एक गज जमीन 2-2 लाख रुपए की है। मैं खुद ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ 70 गज का मकान 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है, समझे। वहाँ पे भाई साहब ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले को धूप और पानी नहीं मिल रहा, धूप नहीं मिल रही, हवा नहीं मिल रही, बिना एसी के काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वो 5-5, 6-6 मंजिले मकान बना दिए। अब जब इतना विकास होगा दिल्ली में तो सारा ढीकरा इस पे ही थोड़ी फोड़ना है। शीला दीक्षित ने चालू किया था। जो इन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 लाख के पर डे के लिए हुए, वो बेटा इनको बरी नहीं करा सकते, वो सिर्फ जमानत दिला सकते हैं, जमानत। भाई तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, एक बात बताओ, इन पे पैसा कहाँ से आ रहा है? घोटाले करके। ऑफ कोर्स, एक साधारण आदमी, एक तरफ ये कहते थे हम आम आदमी हैं जी, हमारे पास पैसा नहीं है जी, हम आम आदमी हैं, वो सब बाइट्स इनकी चलेंगी, दे आर फिनिश्ड। अब एक बात बताओ, तुम ये सतेंद्र जैन के स्वेटर की बुनतियाँ बुन रहे हो, डंडे से जहाज गिरा रहे हो, अबे बिजली तो है, कड़क रही है आसमान में, तो घबरा क्यों रहे हो? शर्म आ रही है, डर लग रहा है? अभी तो वो बिजली केवल हरियाणा में गिरी है, हरियाणा में गिरी है, और दिल्ली में गिरेगी, दिल्ली में गिरेगी फरवरी में, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। बेटा तुम्हें पता है, इन्होंने अपने बाहर के कागज बनवाने शुरू कर दिए। यहाँ से जो 2 नंबर का पैसा इन्होंने बटोरा है राघव चड्ढा को, इसीलिए 3 महीने भेजा हुआ था। अबे वो 10-10 लाख की मियाँ बीवी विंबलडन में कहाँ से देख रहे थे? आज तक किसी भी राज्यसभा और लोकसभा, ये हिस्ट्री है, लोग बागों सुन लो, किसी लोकसभा के मेंबर ने, किसी राज्यसभा के, पुराना इतिहास उठा के देख लो, विंबलडन में 10-10 लाख की टिकटें नहीं दी। अबे तेरे में पैसे कहाँ से आए राघव चड्ढा? तेरी कितनी सैलरी है और तूने कितने की रिटर्न भरी है? फिर शर्म नहीं आती? सारा जल बोर्ड का तू माल बटोर के वहां पहुंच गया है। नीरव मोदी का नाम सुना होगा बेटा आपने, माहौल चौकसी का सुना होगा, विजय माल्या का सुना होगा, जिनको चिदम्बरम साहब ने खूब लोन दिए थे, प्रसाद बांटा था, वो भाग गए ना। इनकी भी तैयारी है, 4 करोड़ में कनाडा का मिलता है PR, ये उसकी ट्राई कर रहा है राघव चड्ढा। US का 7 करोड़ का है, ठीक है, फैमिली का L1 का, वहाँ ट्राई कर रहा है। इंग्लैंड में पॉलिटिकल असाइलम का कर रहा है। भाई साहब आप बताओ, नाइट क्लब्स कितने महंगे हैं, पॉन्ड्स में पेमेंट होती है वहाँ, पॉन्ड्स में। होटल कितने महंगे हैं। 3 महीने तेरे मौसी का घर था भाई, तेरा इंडिया में आंखों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ऐसे तेरी आंखों में क्या हो गया भाई नैनसुख, ऐसा क्या हो गया भाई? तुम पागल समझते हो? तेरा ये बाप जिनके तुम सब नौकर हो, तुमसे पानी का गिलास भी मंगवाता है वैभव। अब एक बात बता, तू राज्यसभा का सदस्य, तेरे से सीनियर स्वाति मालीवाल, तेरे से ज़्यादा बड़ी, जिन्हें तुम अरविंद जी और सर कहते हो, उसे वो नाम लेके बुलाती थी, अबे उसे इसने अपने घर में बिठवाया, ठीक है? तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई? तूने अपने मुंह में रुमाल ठूस लिया। अशोक मित्तल जी, तुम्हें भी शर्म नहीं आई? राज्यसभा मेंबर हो, ये रुमाल ठूस लिया। ओ गुप्ता जी कैशियर, फीरा में तेरा भी चक्कर है, जो तू इनका वो है कैशियर बना हुआ, क्योंकि फीरा में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, आपने देखा होगा, राघव चड्ढा घबराया हुआ है। चोरी करेगा तो भैया पता तो है ना रिजल्ट क्या है, इसीलिए भागने की कोशिश कर रहा है वो। आप देख लेना, ये छोड़ जाएंगे दिल्ली। बेटा बिजली अभी हरियाणा में गिरी है, दिल्ली में कड़क रही है, इसीलिए तुझे डर और शर्म इन्होंने चिट्ठी बनाई है जी अभी कि हम घर घर जाएंगे। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना बेटा।
2025 आने वाला है। हाँ जी। केजरीवाल का एक बयान था कि 2025 से पहले वो यमुना में डुबकी लगाएंगे। ओहो क्या वो ओहो डुबकी लगाएंगे 3 ओहो, मैं तो इनसे एक ही गुजारिश करता हूँ, मिस्टर चिंपांजी, अपनी मम्मी जी या अम्मा जी से इतना पूछ लो कि माँ, आपने मुझे पैदा करने से पहले क्या दवाई खाई थी, क्या खाया था, जो मैं इतना झूठ बोलता हूँ, सारा दिन लोगों को पागल बनाता हूँ, 50 करोड़ के मकान में रह के यहाँ 5 रुपए का रेनॉल्ड का पेन लगाता हूँ। ओके, इनकम टैक्स की नौकरी, टाटा की नौकरी, मेरी घरवाली नौकरी, मेरा बाप नौकरी, मेरा बेटा हेल्थ क्लब का माल किराए पे देता है। मैं लोगों को जंतर मंतर पे खड़ा होकर कहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। भाइयों बहनों, आपके गले उतरती है ये? नहीं ना। आशुतोष, तू भी बता, तेरे गले उतरती है ये? रवीश कुमार, तू भी बता। योगेंद्र यादव, तू भी बता। यार, तुम तीनों को भी शर्म नहीं आती? इससे सवाल करो, तुम तीनों को भी समझ नहीं आती? अबे रवीश कुमार, तेरे घर में कोई बेटी है, तेरी भतीजी है, जैसे स्वाति पिटी है वैभव गुंडे से? आशुतोष, तेरी बेटी है, भतीजी है। योगेंद्र यादव, तेरे भी कोई घर में होगा। एक सवाल नहीं तुमने किया इस बात में कि ये गलत हुआ है। अबे तुमसे तो वो जो टिकट ब्लैक किया है वही अच्छा है। उसने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली कि आज जो हुआ है बड़ा खेद हुआ है, जो एक मुख्यमंत्री के निवास पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है व्हाट द हेल दैट गुंडा वाज डूइंग, और उस गुंडे को लेके ये लखनऊ गया। अभी पंजाब सरकार से, बेटा लोगों को क्या पता नहीं चल रहा, पंजाब सरकार का जहाज दिल्ली आ रहा है भाई जी, हेलीकॉप्टर इसे लेके जा रहा है। ये एक साधारण विधायक है, तो किस कैपेसिटी में वो हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है, किस कैपेसिटी में तू उनका जेट यूज? 3 लाख और 7,000 रुपए का कर्जा है आज पंजाब पे। ये दिल्ली में जीतेंगे। 7,000 करोड़ माइनस है, 7,000। देखो, दिल्ली भी डेफिसिट में चल रही है। दिल्ली में 7,000 7 और पूछ, क्या पूछना है? इन्होंने दिल्ली को कंगाल कर दिया बेटा। ये बाहर निकलेंगे लोग मारेंगे, जूतों के हार हैं, गाड़ी वालों के सस्पेंशन खराब हो गए, बाइकर्स के डेली टांगे टूट रही है, प्लास्टर लग रहे हैं।